ओके, डिलिमिटेशन ऑफ द एमपी सीट्स इन द पार्लियामेंट। सरकार 131 अमेंडमेंट करके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक नया अध्याय जोड़ने का ट्राई कर रही है, जिसके अंदर की एमपीज की संख्या को 50% तक बढ़ा करके मतलब 850 तक लेकर के जाया जाएगा। तो थोड़ा हिस्ट्री चेक करते हैं। 1952 के फर्स्ट इलेक्शन के अंदर हमारे टोटल जो एमपीज थे वो थे 489 और इसका आधार था हमारी सेंसस जो कि 1951 के अंदर हुई थी। फिर आते हैं सेकेंड इलेक्शन 1956 के एंड 56-57 के इलेक्शन के अंदर ये संख्या बढ़ करके हो जाती है 499। और फिर फिफ्थ इलेक्शन जब होते हैं 1973 के, तो 71 की सेंसस को आधार बना करके ये संख्या बढ़ा करके 521 तब तक थी और इसको बढ़ा करके 543 तक लेकर के जाया जाता है। उसके बाद 25 साल के लिए इसके ऊपर रोक लगा दी जाती है। तो ये 25 ईयर्स हमारे 2002 में जब था वाजपेयी कैबिनेट, तो एंड होते हैं। उन वाला कैबिनेट यही डिसीजन लेता है कि इनको फिर से हमने 25 ईयर्स के लिए एक्सटेंड करना है, क्योंकि हमारी जो स्टेट्स को टाइम दिया गया है पॉपुलेशन कंट्रोल करने का और डेवलपमेंट। अब इसका आधार है 2011 में हुई सेंसस एंड 26 में ये चेंज हो रहा है। तो ऑपोजिशन इसके ऊपर अपोज क्यों कर रहा है? ऑपोजिशन के लिए तर्क ये है कि 21 में जो सेंसस नहीं हुई थी ड्यू टू कोविड, उसको सेंसस को पूरा होने के बाद ये वाला अमेंडमेंट लेना चाहिए। और सरकार इसको जल्दी में क्यों करना चाहती है? वो इसलिए ताकि जो विमेन को रिजर्वेशन देनी है, अगर इसके साथ जोड़ करके वो अपना ये भी काम कर लेते हैं। सेकेंड चीज ये कि अभी तो जो बड़े स्टेट्स हैं उनको ज्यादा फायदा होता हुआ दिख रहा है एज पर दी ऑपोजिशन। ठीक है, जो बड़े स्टेट्स हैं जैसे यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, और इनको अगर 50-50% सीट्स बढ़ती हैं, जैसे कि आप यूपी का एग्जाम्पल पकड़ते हैं, वो 80 से 120 सीट्स पे चले जाते हैं। हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं उनकी भागीदारी पार्लियामेंट के अंदर बहुत ज्यादा है, विच इज अराउंड 38%। ठीक है, 38% जो कि बीजेपी का वोट बेल्ट भी है, वो ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर रहा है पार्लियामेंट के अंदर। अगर उनको ये 50% सीट्स बढ़ा करके दे दी जाती हैं तो उनकी रिप्रेजेंटेशन जो है 44% तक चली जाएगी। तो सदर्न स्टेट्स को अगर 50% सीट्स को बढ़ा करके भी दे दिया जाता है, देन उनकी जो भागीदारी 24% ऑलरेडी पार्लियामेंट के अंदर है, वो घट करके 20 या 21% के अराउंड रह जाएगी। तो इसके अंदर सदर्न स्टेट्स अपना इसको विरोध करने का एक ये तर्क ये दे रहे हैं कि उन्होंने अपनी स्टेट्स के अंदर डेवलपमेंट लाई, लोगों को एजुकेट किया, जिसके वजह से पॉपुलेशन घटी है। तो पॉपुलेशन अगर घटाने का ये इनाम उनको मिलना चाहिए, तो फिर तो उनको ये डेवलपमेंट के काम करने ही नहीं चाहिए थे। स्टेट्स है उनका जो ये शेयर है, अगर 50% इसमें बढ़ोतरी हो जाती है तो टोटल सीट जो बीजेपी की कैप्चर्ड बेल्ट की सीट थी 366 बन जाती हैं, और जादुई आंकड़ा जो हमें चाहिए सरकार बनाने के लिए वो बन जाएगा 425। माइंडेड इसमें हमने हरियाणा एंड दिल्ली को तो ऐड किया ही नहीं है, और फिर ये बीजेपी के लिए इलेक्शन जीतने बहुत इजी हो जाएंगे फ्यूचर में, क्योंकि ये तो बीजेपी की कोर है, यहाँ से ही बीजेपी को वोट्स डलती हैं। तो जो हमारा विपक्ष है वो एक तर्क ये भी दे रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार अपने फायदे के लिए ही